पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत पूरी कर दी। बर्लिन से बड़ी खुशखबरी आ गई। FATF के इजलास में पाकिस्तान के इक़दामात की तस्दीक। एलामिया जारी। कहा गया पाकिस्तान ने FATF के 34 निकात पर अमल दरामद कर लिया। ऑन साइट जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। FATF का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अगले मरहले में पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। टीम के दौरे के बाद अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान कर दिया जाएगा। FATF सदर मार्क्स प्लेयर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑन साइट जायजे की टीम की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी को रुकन मुमालिक ने सराहा। वजीर पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। और मैं सारी पार्टियों का यहाँ शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि हम एज़ यूजुअल इन चीज़ों पे सियासत करते हैं। ये सब की कोशिशें थी, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश थी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की FATF ग्रे लिस्ट से निकलने की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, PTI के नासमझ लोगों को सिफारती आदाब का पता ही नहीं। इनकी हमाकतों से दोस्त ममालिक पाकिस्तान से नाराज हो गए। इत्तेहादी हुकूमत और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अनथक मेहनत रंग ला रही है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा तो पूरा क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। तो ये डलवा के गए थे, हमने सारी उसकी शिकें जो है सारा काम हमने किया, तो हमारा ही बेबी है, वो हम ही ने काम किया। अपने बच्चे का क्रेडिट हम ही ने लेना, किसी और ने तो नहीं लेना। सारी दुनिया को पता है कि FATF की कानून साजी के हवाले से इन लोगों ने मुखालफत की थी। आज से 2 साल 1.5 साल पहले ही हमने 99% शराइत जो ना उसको पूरा कर दिया था। जो उनकी सारी शराइत थी, जो कंडीशंस थी, वो सारी पिछली इमरान खान की हुकूमत के अंदर वो डाला इन्होंने था और निकाला हमने। PTI ने FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का सेहरा अपने सर सजा लिया। इमरान खान ने हमाद अजहर और उनकी टीम को मुबारकबाद दे दी। शहबाज गिल ने कहा, FATF से खुशखबरी की उम्मीद है। इमरान खान की हुकूमत ने FATF पर जो काम किया सबको पता है। उम्मीद है कि एहसन इकबाल उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अली जैदी ने कहा, FATF ग्रे लिस्ट में नून लीग ने पाकिस्तान को डाला, हमने बाहर निकाला। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इमरान खान हुकूमत की अनथक कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाक फौज ने भारत की कोशिशों को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान ने FATF में दिए गए अहदाफ मुकम्मल कर लिए। FATF के तहत टेरर फाइनेंसिंग के तमाम पॉइंट पर अमल दरामद मुकम्मल। मनी लॉन्ड्रिंग के 7 में से 7 पॉइंट्स पर अमल किया जा चुका। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट की तरफ गामजन किया। हुकूमत से मुशावरत के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहकामात पर GHQ में DGMO की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। सेल ने हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान बनाया। तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसी से अमल दरामद भी करवाया। सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसर लाहे अमल तरतीब दिया। मुल्क में तवानाई बहरान संगीन, बिजली बचत मुहिम का आगाज। कराची समेत सिंध भर में बाजार रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। सिंध हुकूमत का मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल में तकरीब रात 10:30 बजे ख़त्म करने की हिदायत। होटल, कॉफ़ी शॉप और कैफ़े रात 11 बजे बंद किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बेकरी और दूध की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाबंदियाँ 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। बिजली से चलने वाले होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स भी रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लोड शेडिंग खत्म कर दें, बाजार 8 बजे के आप 7 बजे बंद कर देंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। कारोबार वैसे ही नहीं है और कारोबार को और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाजार बंद करने से मसले हल नहीं है। बाजार खुलेगा तो लोगों के पहिए चलेंगे, लोगों का रोजगार चलेगा, लोगों के घरों चूल्हे चलेंगे। जब तक लोड शेडिंग में काबू नहीं पाया जाएगा उस वक्त 9 बजे के आप 8 बजे बंद कर देंगे तो उससे मकसद हासिल नहीं होगा। नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है आवाम को, समझे। लोगों का कारोबार ख़त्म किया जा रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। ताजरों का सिंध में बाजार 9 बजे बंद करने पर मज़ाहमत का ऐलान, फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा,
सिंध के ताजिर किसी सूरत कारोबार रात 9 बजे बंद नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ताजिर बरादरी के लिए आसानियां पैदा करे, न कि मुश्किलात। हुक्मरान अपने एसी बंद करेंगे तो गरीब का पंखा चलेगा। हुकूमत अगर ताजिरों को बिजली मुहैया नहीं कर सकती तो जनरेटर चलाकर कारोबार करने की इजाजत दे। दूसरी तरफ अवाम का बाजार 9 बजे बंद करने के फैसले पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। किसी सारिफ ने फैसले को अच्छा इक़दाम करार दिया तो किसी ने मुखालफत कर दी। डॉलर हैवी वेट से हैवी वेट, रुपए को झटके पर झटके। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे महंगा, नई कीमत 208 रुपए 75 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 50 पैसे इजाफा, नई कीमत 212 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। उधर सोने की भी ऊंची से ऊंची परवाज, फी तोला 1500 रुपए कीमत में इजाफा। सोने की फी तोला नई कीमत 1,45,500 रुपए तक जा पहुंची। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 42,140 की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद तलब। IMF पाकिस्तान के सख्त इक़दामात के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदे पर राजी नहीं। आलमी मालियाती इदारे का तनख्वाहदार तबके को टैक्स में दी जाने वाली मराहत वापस देने पर इसरार। हुकूमती इक़्तिसादी टीम की पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम से मुलाकात, मुआहदे के लिए बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, नए बजट पर IMF के साथ मामला सुलझ रहे हैं। उम्मीद है कि इसके साथ कर्जा प्रोग्राम की बहाली का मुआहदा जल्द हो जाएगा। कौमी असम्बली में महंगाई की गूंज। GDA रुकन सायरा बानो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। पेट्रोल कार्ड कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस कर दिया। ईवान ने तकरीर करते हुए कहा, दिहाड़ीदार और रिक्शे वाले खुदकुशियां कर रहे हैं, मैं ये मराद कैसे ले सकती हूँ। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बोली, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये ईवान सिर्फ डिबेटिंग क्लब रह गया है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की चित्राल में शदीद लोड शेडिंग की निशानदही। कहा, चित्राल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद इलाके को बिजली नहीं दी जा रही। इमरान खान की लगाई महंगाई की आग बुझाएंगे। इमरान साहब अवाम को एहतजाज की कॉल ना दें, अपनी नालायकी और नाअहली का मातम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुआशी तबाही और महंगाई का गंद इमरान साहब ने फैलाया, हुकूमत इसे साफ कर रही है। इमरान साहब खुद बनी गाला में छुपकर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। लोग कौमी और अवामी मफाद पर सौदा करने वालों के साथ नहीं निकलते। वज़ीर ख़जाना महंगाई का चौथा टीका लगाने वाले हैं। शाम 7 बजे मार्केटें और दुकानें बंद की गईं तो दुकानदार भी भूखे मरेंगे। शेख रशीद कहते हैं, मौशी तबाही का सहरा इम्पोर्टेड हुकूमत के सर जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत हिंदुस्तान से तिजारत करने जा रही है। लंदन खुफिया मुआहदे के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रखे। जिस दिन इनके केस खत्म हो गए ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। फारूक हबीब बोले, इदारा शुमारियात के हफ्तावार आदाद शुमार में महंगाई 28% तक पहुँच गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई हैं। बादलों ने गर्मी को छुट्टी पर भेज दिया। कहीं ठंडी हवाएं तो कहीं छमाछम बरसात। गर्मी हो गई 9-11। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें। मुल्तान, झंग, कसूर, सराय मुगल, वारबर्टन, मुरीद के और करीबी शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। नथिया गली में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला वक्फे से मजीद 2 रोज जारी रहेगा। कराची में पानी भरे बादलों की चाल, कहीं गहरे स्याह बादलों के डेरे तो कहीं बूंदाबांदी। आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम गर्म, मरतूब और जुज़ी अब्र आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 से 23 जून के दौरान शहर में प्री मानसून के तहत हल्की बारिश होने की तवक्को।
कराची में NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में MQM ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुत्तहिदा के मोहम्मद अबूबकर 10,683 वोट लेकर कामयाब। TLP उम्मीदवार शहजादा शहबाज सिर्फ 65 वोटों के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लब्बैक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करा दी। रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब पुरतशद्दुद वाक़यात पर लांढी और कुरंगी में 4 मुकदमात दर्ज। हंगामा आराई के इल्ज़ाम पर 258 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा आराई पर मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस भेज दिया। हमसे छीना गया है, ये इलेक्शन हमें हरवाया गया है। हमें वोट पड़े और किसी भी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं था हमारे साथ वहां पे। NA 240 का ज़िमनी इलेक्शन हमसे छीना गया, मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, इलेक्शन में हमारी जीत हुई। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कल खुल्लम खुल्ला धांधली की गई। 8 बार MQM के PROs को धांधली करते हुए पकड़ा। पाक सरजमीन पार्टी को 13,927 वोट मिले। मेरे कारकुन को शहीद किया गया। कई साथी कल के वाक़े में जख्मी हुए। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी अमनो अमान, उन्होंने मुजरिमाना गफलत बरती। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 245 के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 27 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 20 जून को कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 7 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। हर हुकूमत आइन और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रही है। साबित किया जा रहा है कि लोगों को उठाना रियासती पॉलिसी है। क्या इससे ज्यादा कोई गैर इंसानी एक्ट हो सकता है? हुकूमत का रिस्पांस नॉन सीरियस है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनी है, आइंदा हफ्ते मीटिंग होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, ये इतना सीरियस मामला है कि रोजाना मीटिंग होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला और साबिक वज़रा दाखिला कहाँ हैं? क्या ये अच्छा लगेगा कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करें? वज़ारत दाखिला 25 मई के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बयान हल्फी भी तलब, समाअत मुलतवी। बलूचिस्तान में पानी की किल्लत का मामला सेनेट में पहुंच गया। ऑपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, बलूचिस्तान में पानी नहीं है, लोग हमें गालियां देंगे, गंदे अंडे मारेंगे। चेयरमैन सेनेट में इरसा से रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर मुश्ताक का लोगों के मुसलसल लापता होने पर तशवीश का इजहार। सेनेटर रजा रब्बानी ने बजट बहस के दौरान वुज़रा के मौजूद ना होने का मामला उठाया। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, क्या हम दीवारों से बातें करेंगे? महंगाई पर तकरीर करते हुए सेनेटर फैसल जावेद जज्बाती हो गए। सिंध असेंबली में तकरार, दोनों जमातों के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। अरसलान ताज को बोलने की इजाजत न देने पर PTI का एहतजाज। मुकेश कुमार ने कहा, कलसूम चांडियों का मोबाइल फोन चोरी हुआ, इसकी इंक्वायरी की जाए। मुश्किल हालात में भी रिकॉर्ड हजम का बजट पेश किया। सस्ते आटे के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए। सूबाई वजीर उवैस तिगारी की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में कैंसर की बीमारी के लिए मुफ्त अद्वियात पर तवज्जो दी। गुज़िश्ता हुकूमत ने हेल्थ कार्ड को अपने नाम से मंसूब करने की कोशिश की। गरीब आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। असेंबली के अलावा किसी और जगह इजलास तलब करने की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई कहते हैं कि स्पीकर के इख्तियारात सल्ब करने के ऑर्डिनेंस को करारदाद पास करके नामंजूर कर दिया। अब ये ऑर्डिनेंस मनसूख हो चुका है। शरीफों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। महंगाई ने पढ़े लिखे पाकिस्तान का ख्वाब भी धुंधला कर रख दिया। कॉपियां और किताबें अवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर।
कागज की कीमतें दुगनी होने से कॉपियां किताबें खरीदना मुश्किल हो गया। दरामदी कागज महंगा होने से दरसी कुतुब की छपाई का काम मुतासिर होने का अंदेशा। महकमा रेलवे में हफ्ते में 6 रोज काम होगा। वफाकी हुकूमत के अहकामात के बरक्स वजारत रेलवे ने हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन और नए औकात कार भी जारी। वजारत रेलवे के मुताबिक पीर से जुमेरात और हफ्ते के रोज रेलवे दफातर सुबह 8 से शाम 3 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज रेलवे दफातर में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक वर्किंग होगी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर का दौरा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडेंट वॉर कॉलेज रियर एडमिरल शफाअत अली खान ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। सिंध में इंटर के इम्तिहानात मजाक बन गए। हैदराबाद में पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा भी आउट, सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। कई इम्तिहानी मराकज में खुल्ला नकल चलती रही। तालिब इल्म मोबाइल फोन्स और गाइड्स इस्तेमाल करते रहे। गैर मुतालिका अफराद की आमदोरफ्त रोकने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया।